नहीं हुआ हायर हाई का, अब ये वाले हायर हाई, टॉप वाले हायर हाई का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ, तो हमें क्या समझना है भाई, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ, बस हायर लो बनाया मार्केट ने, उसके बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हो पाया, तो ये हमें 70% ऑफ द चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या करे, एमएसएस करे। ठीक है, जब मार्केट प्रीवियस हायर लो को ब्रेक डाउन करता है तब मार्केट में एमएसएस फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ से ट्रेंड चेंज होने के चांसेस 70-80% होते हैं। और जब मार्केट डाउन साइड के लिए रन हो रहा रहेगा तब हमें यहाँ पे क्या देखना है, जब लोअर हाई का एमएसएस होगा, मतलब लोअर हाई जब ऊपर साइड के लिए ब्रेक होगा, तब यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या होता है, लोअर लो का, एक तो यहाँ पे लोअर लो का बॉस नहीं होता, लोअर लो का बॉस नहीं हुआ यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे लिए 70% चांसेस है कि यहाँ से मार्केट एमएसएस करके ऊपर जा सकता है। ठीक है, थोड़ा क्लीन करता हूँ चार्ट। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इस लोअर लो को ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिला कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। जब मार्केट प्रीवियस लोअर हाई को ऊपर साइड के लिए ब्रेक करता है, यहाँ पे ऊपर साइड के लिए ब्रेक करता है ऐसे, तो हमें यहाँ पे क्या कंफर्म होता है कि मार्केट ने इक्वल लो बनाया है, मतलब मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं किया नीचे साइड के लिए, नो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एनी मोर, एंड आफ्टर दिस मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस लोअर हाई को ऊपर साइड के लिए ब्रेक किया और अच्छी खासी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई। तो यह हमें क्या दर्शाता है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हुआ है, जिसको बोलते हैं हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। गॉट इट स्टूडेंट्स? एंट्री कहाँ लेनी है, मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाना है अभी, आज के लिए कोई एंट्री नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, बट यस, लास्ट ऑफ द सेशन, सेशन के एंड को आपको मैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो मैं आज लाइव स्ट्रीम पे डिस्कस कर रहा था। वो आपको समझ में नहीं आया होगा कुछ स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपको यही पता नहीं है कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है। ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा समझ में आ चुका होगा, बट यस, आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट कैसे मूव करता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो इतना समझ में आया सबको, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ पे बन रहा है, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, रिसेंट लोअर लो ब्रेक फेल होता है तो उसके बाद इक्वल लो बनता है, यस बराबर है, इक्वल लो बनता है, एंड जब इक्वल लो बनता है तो मेजर ऑफ द चांसेस होते हैं कि वहां से मार्केट जो है ट्रेंड को रिवर्स करे। ओके, तो यहाँ पे देखो, आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ, सिंपल सिंपल, अभी मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ नहीं करूंगा, जो भी ड्रॉ करना है, जो भी करना है आप करोगे। ओके, यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर बनाया, लोअर लो, ठीक है, ये क्या बनाया मार्केट ने, लोअर हाई, सिंपल समझ लो, सब लोग समझ लो। उसके बाद लोअर लो बनाने के लिए गया मार्केट वापस न्यू, बट ये लोअर लो को मार्केट ने नीचे साइड के लिए ब्रेक नहीं किया। अगर इसके थोड़े भी ऊपर, ये मतलब यहीं से थोड़े से ऊपर से भी ये अगर ऊपर जा रहा है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल लो ऐसे बोल सकते हैं। ये इसके सिमिलर तो नहीं है, बट इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज इक्वल लो। ठीक है, तो इक्वल लो को हमने मार्क किया। अब ये पॉइंट क्या दर्शाता है, ये पॉइंट क्या दर्शाता है कि यहाँ पे मार्केट में जल्दी ही एमएसएस होने वाला है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यस, मार्केट ने न्यू लोअर लो नहीं लगाया यहाँ पे, उसके बाद हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसके बाद मार्केट ने ट्रेंड को कंटिन्यू किया कंटिन्यू। तो यहाँ पे मेजर पुल बैक कौन से, ये एक मेजर पुल बैक है, ये एक मेजर पुल बैक है। बिटवीन दिस ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये सारे स्ट्रक्चर जो है माइनर स्ट्रक्चर आ रहे हैं। ठीक है, बट फिर भी ये अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाओगे तो दिस इज प्रॉपर स्ट्रक्चर, हर एक टाइम फ्रेम का एक अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आई चीज समझ में आपको, और थोड़ा मैं आपको डीपली स्ट्रक्चर मैपिंग करके समझाता हूँ। ओके, एमएसएस हमेशा सस्टेन करता है क्या, एमएसएस सस्टेन करता है, नहीं 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 नहीं, एमएसएस सस्टेन नहीं करता है, एमएसएस कुछ इस तरीके से वर्क करता है। देखो, एमएसएस ये क्या हुआ, पहले वो था, यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, सिंपल एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो हम किस किस पॉइंट को लोअर हाई कंसिडर कर सकते हैं, पहले ये देखते हैं हम, ये पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, लोअर हाई कंसिडर कर सकते हैं, बताओ ना, कंसिडर कर सकते हैं लोअर हाई। उसके बाद ये पॉइंट को हम लोअर हाई कंसिडर कर सकते हैं। ओके, देन जिस जिस साइड के लिए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है उसका ऊपर वाला हाई कंसिडर हो सकता है एज अ लोअर हाई। ठीक है, यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई, अगेन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ नीचे साइड के लिए, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, उसके बाद ये वाला जो हाई है इसको हम लोअर हाई कंसिडर कर सकते हैं, ये वाला हमारा सिंपल लोअर हाई।
ओके, यहाँ पे हमारे पास 3 लोअर हाइज है, जिस लोअर हाइज पे हमें अभी देखना है, ऑब्जर्व करना है। ओके, तो यहाँ पे एक लोअर हाई बन रहा है। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए पहली चीज क्या देखनी है हमें कि भाई यहाँ पे ये जो लोअर लो है, रिसेंट लोअर लो जो बनाया मार्केट ने, ये लोअर लो को मार्केट ने क्या किया है, बॉस फेल हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बॉस फेल हुआ, बॉस फेल होने के बाद मार्केट ने इक्वल लो बनाया। आफ्टर इक्वल लो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, जैसे हमने रफ में स्ट्रक्चर चेंजिंग देखा, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ मार्केट का, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, प्रॉपर प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ वहां से, और उसके बाद प्रॉपर हमें एक अच्छा खासा हाई मिला, फिर वहां से मार्केट पूरा कंटिन्यू ऊपर जाता गया। मतलब आपको ये तो समझ में आया है कि मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, जब मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है तो मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए भागता है। ठीक है, जब मार्केट में एमएसएस होता है तब वो क्या करता है, ट्रेंड को चेंज करता है। इतना तो समझ में आया सबको, ट्रेंड कब कंटिन्यू होता है, ट्रेंड कब चेंज होता है, ये तो समझ में आया सबको। ये एमएसएस क्या है, उसके बाद ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है, बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ है। ओके, अब पॉइंट आता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे और एमएसएस पे ट्रेड कैसे प्लान करना है। एग्जैक्टली exactly, आई बात समझ में सबको? अब ये चीज़ें सीखना भी ज़रूरी है। आई समझ में? तो एक चीज़ ध्यान में रखना, कभी भी हमें बॉस पे एंड एमएसएस पे, जब भी बॉस होता है एंड जब भी एमएसएस होता है, तो हमें इंस्टेंटली ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पे एमएसएस हुआ, चलो यहाँ पे बाय कर लिया, ऐसे नहीं। चलो यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ तो यहाँ पे सेल कर लिया, सेल कर, ऐसे नहीं। उसके लिए भी कुछ रूल्स है, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है। ओके, तो हम रूल्स एंड कंडीशंस पहले देखते हैं, पहले रफ में समझते हैं एंड फिर चार्ट्स पे आते हैं। ओके, आ रहा है सेशन समझ में स्टूडेंट्स? कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना? बहुत ज्यादा सिंपल वे में समझा रहा हूँ ना? आ रहा है समझ में? बैठ रहा है दिमाग में? सब लोग एक बार बताओ। ओके, सुपर, चलो अच्छी बात है। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर समझते हैं हम। ओके, मार्केट में चलो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का ट्रेंड चल रहा है। ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके रख रहा हूँ मैं आपके सामने, बहुत ज्यादा सिंपल है ट्रेडिंग। यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, कि मार्केट में बॉस पे ट्रेड नहीं करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ मैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे कोई ट्रेड नहीं कर सकता। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एमएसएस पे ट्रेड कैसे करना है वो सिखाने वाला हूँ अभी मैं, क्योंकि बॉस पे तो ट्रेड करता ही नहीं है, मतलब मैं करता नहीं और सब लोग को करना नहीं चाहिए। एमएसएस के लिए कितने कैंडल चाहिए और कैसे? एमएसएस के लिए कैंडल्स कुछ नहीं है, मतलब जब रिसेंट लोअर हाई को मार्केट अगर ऊपर ब्रेक करता है तो उसको हम एक वैलिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब समझ लेते हैं यहाँ पे, देखो ये क्या है, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है। ओके, जब मार्केट प्रीवियस लोअर हाई को ऊपर साइड के लिए एक अच्छा कैंडल ब्रेक करता है, एक कैंडल भी इनफ है। जो कैंडल क्लोज होता है, अगर बॉडी क्लोज हुई बात खत्म, इसको हम कंफर्म कर सकते हैं, एक ही बॉडी क्लोज होता है, बात खत्म, एमएसएस हो गया वो। आ रही बात समझ में? चलो, यहाँ पे जब मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, राइट? अब आपको ट्रेड कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ट्रेड कैसे करना है। ओके, आप एमएसएस होने के बाद यहाँ पे पूरे दुनिया को दिख रहा है कि यहाँ पे एमएसएस जब होता है तो पूरी दुनिया को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। पूरे रिटेल ट्रेडर्स को क्या दिख रहा है, यहाँ पे ट्रेंड क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ट्रेंड प्रॉपरली जो है वो चेंज हो रहा है। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग के ट्रेड्स प्लान करेंगे। ओके, बाइंग के ट्रेड। और मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, जब मैं ये सारी चीज़ें सीख रहा था एज अ बिगिनर, ये सारी चीज़ें मैंने सीखा है, होके गई है। बट मैंने जो सीखा था वो बता रहा हूँ आपको, मैंने भी यहाँ पे बाइंग करने के ही प्लान किए थे बहुत, मोस्ट ऑफ द टाइम। बट क्या हो रहा था, 10 में से 2-3 बार अच्छा चल रहा था ट्रेड, उसके बाद वो सारे ट्रेड्स कैसे लेट हो रहे थे। बट अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने ये आपके लिए बनाया है, तो इसके लिए करना क्या है मेन, कभी भी एक चीज़ ध्यान में रखो, डायरेक्टली एमएसएस होने के बाद डायरेक्टली मार्केट रॉकेट होकर ऊपर जा रहा है, ऐसे बहुत ज्यादा कम बार होता है। मार्केट क्या करता है पता है, मार्केट एक तो नीचे के कहीं पे एफवीजी और लोज ढूंढता है पहले। तो पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट इज एफवीजी।
नीचे क्या देखता है मार्केट, एक तो एफवीजी देखता है, अदरवाइज नीचे लो देखता है। एक तो फेयर वैल्यू गैप आपको रफ में समझाने से अच्छा है आपको डायरेक्ट में चार्ट पे समझाता हूँ। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, तो एमएसएस के बाद, एमएसएस के बाद आपको एक ह्यूज कैंडल कहाँ पे आ रहा है देखना है पहले। एमएसएस के बाद बीच वाला ह्यूज कैंडल, मतलब आपको पहले रफ में थोड़ा समझा ही देता हूँ, मतलब समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट कैंडल हुई अच्छी खासी ग्रीन, समझ लेते हैं ये फर्स्ट कैंडल का अपर वीक है, ये फर्स्ट कैंडल का लोअर वीक है। तीन कैंडल को मिलाकर बनता है फेयर वैल्यू गैप। ओके, एंड सेकंड कैंडल एक अच्छी ह्यूज कैंडल आई है, एक अच्छी ह्यूज ग्रीन कैंडल बनी है मार्केट में। ठीक है, यस, आफ्टर एमएसएस, और हाँ आफ्टर एमएसएस बनना चाहिए ये। नहीं, बिफोर एमएसएस नीचे ही बनता ही है। एफवीजी क्या है पहले ये समझ के लो। तीन कैंडल बैक टू बैक बने हैं, मार्केट साइडवेज है यहाँ पे। साइडवेज के बाद अचानक मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट आया है, और इस मूवमेंट में हमें क्या देखना है, ये जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का अपर विक, एंड जो है थर्ड कैंडल का लोअर विक। फर्स्ट कैंडल का अपर विक, सेकंड कैंडल का, सॉरी थर्ड कैंडल का लोअर विक, और सेंटर वाली जो कैंडल होती है सेकंड कैंडल, ये ह्यूज होनी चाहिए, मतलब बड़ी होनी चाहिए, बिग कैंडल, बिग कैंडल होनी चाहिए। जब ये फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल के बीच का जो गैप है, इसको बोलते हैं हम फेयर वैल्यू गैप, इसको बोलते हैं हम एफवीजी। ओके, बहुत ज्यादा सिंपल है कॉन्सेप्ट। ओके, दिस इज अ बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक चीज है ये। आई चीज समझ में, फेयर वैल्यू गैप मतलब क्या, एफवीजी आफ्टर एमएसएस होना चाहिए क्या। देखो, एफवीजी एमएसएस के पहले नीचे बनता है, और जब एमएसएस के बाद बनेगा तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है, एमएसएस से पहले एफवीजी बनता है। ओके, अनफॉर्चुनेटली मार्केट एमएसएस तक आया नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड ही नहीं बनेगा, पहली चीज तो ये है। ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, हमें पहले मार्केट जब भी एमएसएस करता है, एमएसएस जब भी मार्केट में होता है, अब यहाँ पे एमएसएस हुआ है प्रॉपरली, जैसे एमएसएस होता है हमें क्या देखना है, नीचे कहीं पे एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप बन रहा है या नहीं बन रहा है। आपको डायरेक्टली एक अच्छा सेट भी बताता हूँ जहाँ पे ये फॉलो हुआ है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम क्या बोल सकते हैं मार्केट को, कि यहाँ पे मार्केट ने एक स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। एमएसएस हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट्स, नहीं बताता हूँ ना आपको, बहुत ज्यादा सिंपल बताता हूँ। एमएसडी हुआ है यहाँ से मेरा एमएसएस। ओके, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, मतलब ये प्राइस देखो, ये प्राइस यहाँ तक नीचे आ रही है, जब ये नीचे आ रही है तब यहाँ पे बहुत सारे लोग सेलिंग करते रहते हैं। ओके, सेलिंग करते रहते हैं। सारे सेलर्स का एसएल कहाँ पे होता है, ऊपर अवेलेबल होता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ओके, हमें इन सारे रिटेलर्स का एसएल कैप्चर करने के लिए ऊपर साइड के लिए एक फेयर वैल्यू गैप देखना होता है, जो एक अच्छा वैलिड फेयर वैल्यू गैप हो। मुझे यहाँ पे एक अच्छा वैलिड फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये, यस, दिख रहा है सबको, दिस इज अ वैलिड फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी, दिख रहा है। अब आपको थोड़ा सिस्टम बताता हूँ क्या होता है, सिस्टम क्या रिटेल लोगों का माइंडसेट होता है। जो जो लोगों ने यहाँ पे सेलिंग कर रखा है, उनके सबके एसेट्स इसके ऊपर रहेंगे, इसके 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 ऊपर। हमें थोड़ा स्मार्टली ट्रेड लेना है, जहाँ पे लोग 90% ऑफ लोग जहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाने का, ऊपर जाने के बाद एफवीजी जब टैप करेगा तब हम सेलिंग करेंगे। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ यहाँ पे मल्टीपल एफवीजी बनेंगे तो क्या करना है वो थोड़ा बताता हूँ। मल्टीपल एफवीजी जब बनेंगे ना, उसमें जो बड़ा एफवीजी है वो आपको प्रेफर करना है। आई चीज समझ में, यहाँ पे दो एफवीजी है नीचे, नीचे वाला एफवीजी कौन सा, ये वाला एफवीजी। आपको क्या करना है, जो डीप है, जो डीप साइड बन रहा है, जो जितना ऊपर एफवीजी बन रहा है, ठीक है, ये तो एमएसएस करते टाइम एफवीजी बन रहा है, एमएसएस के ऊपर होना चाहिए एफवीजी। तो यहाँ पे ये वाला एफवीजी, दिस इज नॉट वैलिड एफवीजी। ओके, एफवीजी क्या होना चाहिए, एमएसएस बनते समय नहीं, एमएसएस से ऊपर होना चाहिए पहले। ठीक है, तो यहाँ पे एटलीस्ट एक तो चीज यहाँ पे एमएसएस के टाइम एफवीजी क्यों नहीं होना चाहिए बताता हूँ मैं आपको। अगर यहाँ पे जिन्होंने सेलिंग किया है उनका एसएल तो थोड़ी ना यहाँ पे होगा, एक अच्छे खासे स्विंग के ऊपर ही रहेगा ना, यहाँ पे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना है, मतलब जब भी एमएसएस होगा तो ऊपर वाला